आम लोगों के केसेस सालों साल पड़े रहते हैं, कॉज लिस्ट में आते हैं लेकिन लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं। लेकिन जितने सियासी विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं वो सारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर लेते हैं और लोगों के जो मसले हैं, मसाइल वहीं खड़े रहते हैं। लोगों के अखराजात बढ़ जाते हैं, वकीलों की फीसेस बढ़ जाती हैं, लेकिन केसेस ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो इसमें क्या पाकिस्तान को इस हालात तक पहुंचाने के लिए सियासतदान ही इतने बड़े कसूरवार हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं? देखें जी, ये तो मतलब कंफर्म कोई नहीं कह सकता बगैर एविडेंस के, बगैर प्रूफ किए कि सियासतदान मुखलिस हैं या नहीं हैं। लगता ही यही है कि जो एक्चुअली बेसिक क्या है, जैसे आम लोगों के लिए, आम लोगों को इंसाफ तक रसाई इतनी मुश्किल है, बिलीव टू मी, कि सब दुनिया के केसेस, जेलों में लोग 12-12, 14-14 साल से पड़े हुए हैं, जिनके प्रॉपर्टी के केसेस हैं, लोग कब्जे कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि 10-20 साल से केस चलना है, सिविल केस चलना है, उसका कोई डिसीजन नहीं होना। तो इसलिए आम लोगों की लाइफ जो है बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। आम लोग बेचारा ये समझता है जब सुबह आता है केस करके मेरे केस की बारी आएगी, मैं कई दफ़ा केस लेफ्ट ओवर जो हो जाता है। ये पॉलिटिकल केसेस जो हैं, इनको सबसे पहले तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी चाहिए। इवन देन केस है, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो आम आदमी का। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि जो एवरी सिटीजन, हर बंदा कानून की नजर में बराबर है, तो फिर आप पॉलिटिकल केस को लगा लेते हैं और दूसरे केस को छोड़ देते हैं, दूसरों की बारी नहीं आती। मेरा कई दफा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक डेढ़ मिनट का केस है, 12-12 साल से लोग जेल में पड़े हुए हैं। तो पॉलिटिकल विक्टिम है, सबसे पपहले इसको दूर करें। आप जुडिशरी कई लोग तो सजा काटते काटते इस दुनिया से ही चले गए और बाद में पता चलता है कि वो बेकसूर थे। गुजारिश ये है कि 2-3 केस से, जो मोहम्मद हुसैन केस एक आया, 14 साल से बंदा जेल में था, कोई 12 साल से बंदा जेल में था, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। और उसका केस क्या, हमारे केसेस जो हैं ये मर्डर के केसेस फर्ज करें, इसमें लोग जेल में यंग जाते हैं, बूढ़े होते हैं, अंधे हो जाते हैं, पीछे फैमिली खत्म हो जाती है, उनके केसेस नहीं लगते और ना उनकी बारी आती है। तो सबसे बेसिक जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की, मैं इस पे फोर्सफुली ये एग्री करता हूं और मेरी ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि जो अब प्रोसिक्यूशन केस बनाती है, चलो पॉलिटिकल उन्होंने कहा ये केस बना दे, अब प्रोसिक्यूशन अगर केस बनाती है तो उसको प्रोसिक्यूशन एक्ट में इख्तियार है कि अगर वो केस अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं तो खत्म कर दे। अब जब प्रोसिक्यूटर आपका मिल जाता है, प्रोसिक्यूटर जब आप अपनी मर्जी का बैठा देते हैं ऊपर, और उसने भाई आप नीचे जो है, आप जो काम करते हो, जो इन्वेस्टिगेशन करते हो, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते तो रिजाइन दे दो, खुदा के लिए आपने अल्लाह को जान देनी है। आपका प्रोसिक्यूटर ठीक है, एक प्रोसिक्यूटर होता है, उसके नीचे एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर हैं, तो कम से कम आप मेरिट पे तो काम, कोई काम तो मेरिट पे कर लो। तो मेरी ओपिनियन ये है कि अगर कोई केस प्रोसिक्यूशन गलत भेजती है तो जुडिशरी को चाहिए, जजेस से रिक्वेस्ट है, जब वो केस साबित ना हो, बंदा बेगुनाह हो जाए, तो सजा जो है ना, उस प्रोसिक्यूशन को भी जितने रिस्पॉन्सिबल हैं थ्रू आउट लेके, कंप्लेनेंट से लेके, विटनेस से लेके, प्रोसिक्यूटर से लेके, इन्वेस्टिगेटर से लेके, सबको सजा होनी। लेकिन सर सियासतदानों को कौन पूछेगा? नहीं, सियासतदानों को पूछने वाला, ये पूछते हैं, आपस में पूछते रहते हैं हर 5 साल के बाद, हर 3 साल के बाद एक दूसरे को पूछे। कभी वो जेल में होते हैं, कभी वो मतलब प्रेसिडेंट होते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो सियासतदान, ये खुदा के लिए सियासतदान अगर 1-2 साल जो मिल के बैठ जाएं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सवार लें, लॉ की इंप्लीमेंटेशन करवा लें, किसी अदारे की कोई जरूरत नहीं है कि इनको छेड़ सके। उसके बाद अदारे भी या ठीक है, हम अदारे पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन क्या करें, अपने अपने पैरामीटर्स में। जब आप अदारे पे क्यों जिम्मेदारी जाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे अदारा आपको मजबूर कर सकता है? आप या रिजाइन कर दें या काम करें। तो चंद लम्हे सीट के लिए, चंद महीने सीट के लिए, चंद साल सीट के लिए, तो अपना फ्यूचर तो बर्बाद ना करें। वो देख लें अगर जो बर्बाद करें उनका क्या हो रहा है सर ये सामने। नईम साहब, जैसे जुबैर साहब ने कहा कि कसूरवार इदारों को ठहरा दिया जाता है, तो हम हमेशा ही देखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सियासी जमातें एक दूसरे के साथ खुद करती हैं, सियासी मुकदमात खुद बनाती हैं, जब हुकूमत में आती हैं तो अपोजिशन को दीवार के साथ लगाती हैं। यही सब इमरान खान साहब ने भी किया, यही सब मियां साहब भी पीछे करते हैं, यही सब जरदारी साहब, तमाम सियासी जमातें करती आई। लेकिन जब बात आती है इल्ज़ाम लगाने की, तो एक बड़ा सॉफ्ट जो है वो टारगेट रख के सारा मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर या इदारों पर डाल दिया जाता है, जबकि ये तमाम लोग खुद रास्ता फराहम करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं असद मंजूर भट्ट साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की, अगर आपने गौर किया है तो, जेल में बैठे हुए शख्स को सिर्फ
किसी के पेज पे आना होता है, जब वो उस पेज पे आ जाता है तो वो जेल से बाहर आ जाता है और बाहर वाला पेज फट जाता है, बाहर वाले अंदर चले जाते हैं। यही देख रहे हैं ना, बिल्कुल यही देख रहे हैं। मसला ये है कि मैं तो चूंकि जर्नलिस्ट हूं, जो बात जुबैर साहब कर सकते हैं, भट्ट साहब कर सकते हैं, वो आईनी बात तो वही कर सकते हैं। मैं सिर्फ बतौर तालिब इल्म ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मुल्क में अदलिया आजाद है? अदलिया आजाद सिर्फ उस जमात के लिए होती है जिसके हक में फैसले आ रहे होते हैं। जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस और अकामा का फैसला आया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का वावेला यह था कि यह अदालती फैसला नहीं है, बिल्कुल राइट। आज जो है जब पीटीआई के हक में कंजेक्टिव फैसले आ रहे हैं, इद्दत में निकाह में जो है वो बानी चेयरमैन और बीबी जो है वो बरी हो रही हैं, उसके बाद जरफ सीट जो है वो पीटीआई को दी जा रही है, तो आज मुल्क में अदलिया उनको आजाद दिखाई दे रही है। आज इंसाफ का बोलबाला है, आज कानून जिंदाबाद है। आजाद नहीं, सब अभी भी उनको आजाद नहीं दिखाई दे रही। जब से ये फैसला आया है मखसूस नशिस्तों वाला, वो फिर अदलिया जो है वो मुताज दिखाई दे रही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, एक पता नहीं मैं जान के मान पाऊं अगर, और भट्ट साहब और जुबैर साहब अगर मुझे कोई इस तरह का इशू आए तो वो मुझे महफूज कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये भट्ट साहब से पूछ के बताएं कि ये जो अभी तैनाती हुई है लाहौर हाईकोर्ट में, क्या वो सीनियरिटी की बेस पे हुई है? ठीक, वो तैनाती जो है इससे पहले कोई एग्जांपल है इस तरह की? और ये जो अभी हैपनिंग हुई है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि एक अजीब सी मैं हमसाया मुल्क में अभी आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं तकरीबन 2 माह के अरसे में, और किसी को कानो कान पता ही नहीं है। एक प्रेस रिलीज जारी हुई है कि अब जो है ना इन्होंने कमांड संभाल ली है, चेंज ऑफ कमांड की छोटी सी सेरेमनी हुई है, वो भी पता नहीं कहीं चल गई होगी इंडियन टीवी पे, वो हमने वो भी नहीं देखी। अब यहां पे एक अजीब, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि जिस तरह मैचों की बुक खुली होती है कि नहीं ये साहब होंगे, नहीं ये साहब होंगे, नहीं ये होंगे, तीसरे नंबर वाले होंगे, वो कहता है पहले वाले होंगे, वो कहता है दूसरे वाले होंगे। अरे क्या मजाक है भाई। मैं ये जानना चाहता हूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए स्टूडेंट, कि क्या इस तरह की एग्जांपल्स हैं और क्यों हम जो है एक आईनी तरीकाकार और एक जो है वजह कर देते कि इस तरह की बहस और मीडिया में इस तरह की कैंपेन्स, और मैं इससे आगे भी आपको बता सकता हूं एक दूसरे की, आपने कैंपेन की बात की, देखें हमारा एक कल्चर बन चुका है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है कि जब किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो अदलिया पर तनकीद करता है। यहाँ तक भी हमने देखा कि जजेस की तसाकर जलसों में तनकीद की गई और उनके खिलाफ ट्विटर पे हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो किरदार कशी की कैंपेन्स चलाई गई। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए, भट्ट साहब प्लीज़ आप इसका जवाब दीजिएगा कि अगर ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो क्या अदलिया में बेहतरी आ सकती है? क्या जजेस प्रेशर से दूर होकर इंसाफ पर मबनी फैसले कर सकते हैं? देखिए जी, ये बात तो अभी आपको मैं नोटिस पे लाऊं, जो अभी बात हो रही थी कि जो अभी चेंज आई है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली, इन्होंने ऑप्शन दिया है जी कि हम 3 जजेस को ऑफर यानी उसकी उस पर सिलेक्शन करेंगे। तो पहले यही बात गलत है। आपने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जहाज ट्रस्ट केस, उसके तहत सीनियरिटी पिछले 24 साल से ये दूसरा वाकया उसके अंदर कि जो इन्होंने जो उसको सीनियरिटी को वायलेट किया है। अभी सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती थी तो वहां पे जूनियर जज ने खुद कहा जी मुझे आपने कंसिडर करे, हमारा जो सीनियर मोस्ट उसको कंसिडर कर। मैं समझता एक बहुत बड़ी मिसाल है। 6 बहादुर जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें इंटरफेरेंस है, हमारी अदलिया आजाद नहीं है, और उसकी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन जजेस हैं चारों सूबों के, उनसे पूछा, सबने कहा कि इंटरफेरेंस है। तो मैं समझता हूं अदलिया में एक भारी अक्सरियत है जो अच्छे काम करना चाहती है, जो चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ के मुताबिक काम हो, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट और बाकी इदारों का काम है कि अपने अपनी जुडिस्डिक्शन में रहे, अपनी अपनी कानूनी हदूद में रहे और अदलिया को आजाद फैसले करने की मौका दे। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ मेरे पास आते हैं क्लाइंट बैठे भी हुए हैं जो ये कहते हैं जी कि हमारा केस राइप अप है, दोनों तरफ के आर्गुमेंट होने हैं और 5 मिनट में केस खत्म हो जाना है। वो केस नहीं लगता, लेकिन पिछले 6 महीने सुप्रीम कोर्ट सियासी केसों के फैसले कर रही है, जो फैसले किसी एक पार्टी के हक में या दूसरे के खिलाफ जाएंगे। जो अवाम के पैसों पे टैक्स पे होके सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है और जजेस काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे
जो काम करने चाहिए। लेकिन भट्ट साहब का जब फैसले खिलाफ आते हैं तो फिर कहा यह जाता है कि ये तो इंसाफ मबनी नहीं है। जैसे आज कहा जा रहा है कि आइन के खिलाफ फैसले आए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी जजेस ने जो बेंच ने इत्तेफाक राय से फैसला दिया, उसको आज ये कहा जाता है कि वो आइन के बरखिलाफ है। जो फैसला है ना नहीं साहब, ये जो फैसला है ये तो कौम के लिए खुशखबरी है। हाँ जी, कि आप देखें कि वोटर के राइट को एहतराम मिला है और मुल्क में जमहूरी इदारों को, जमहूरी प्रोसेस को दवाम मिला है, और ये जो कंट्रोल्ड जमहूरियत करना चाहते हैं ना इस मुल्क के अंदर, उनको ये जवाब हासिल हुआ है कि अब अवाम को भेड़ बकरियां मत समझे, लोगों को अपने हकूक के राइट, अपने वोट के राइट का एहसास है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस एहसास को मजबूत किया है। मैं तो समझता हूँ ये कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत का दिखाई है। और मैं जिस आपको पहले पॉइंट आउट किया कि 6 बहादुर जजेस ने भी जो किया है, तो अभी भी अवाम और जो जुडिशरी और वकला और जर्नलिज्म और ये सब दोस्तों को मिलके चाहिए कि अदलिया के साथ तावन करें इस मामले में, कि बाकी इदारे भी अपनी अपनी हदूद के अंदर रह के इस काम को कर रहे हैं। ठीक, लेकिन सर जब बात आती है इदारों की कि इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, तो वो भी नहीं करने दिया जाता। जुबैर साहब, जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नहीं करने देता, उसका मुआसरा करें ना जी, उनको तलब करें, उनको पूछे भी आपको क्या प्रॉब्लम है, रात के अंधेरों में क्यों आते हैं आप हमारे घरों दफ्तरों में, आप दिन की रोशनी में अदालत में आया करें। ठीक,